हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू आईकेएस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एल्केमी के बारे में इन डिटेल कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू एल्केमी मतलब रसायन विद्या का परिचय, की एस्पेक्ट्स ऑफ द एल्केमी, रसायन विद्या के मुख्य पहलू, एप्लीकेशन ऑफ एल्केमी इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, प्राचीन युग में रसायन विद्या के अनुप्रयोग, एंड एल्केमी इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट, आधुनिक संदर्भ में रसायन विद्या के अनुप्रयोग। इन डिटेल इन सबको जानेंगे। एक और पार्ट आएगा एल्केमी का, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, तो इससे पूरा टॉपिक अपना कवर हो जाएगा। और हाँ, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंट्रोडक्शन टू आईकेएस की, वो ज़रा आप देख लीजिए, क्योंकि जो पहले इंडिक नॉलेज सिस्टम की भी अलग प्लेलिस्ट थी, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता था। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसका। फिर मीनिंग ऑफ शास्त्र, क्लासिफिकेशन ऑफ शास्त्र, आयुर्वेद से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और यहाँ से ही आपकी सभी चीज़ें कवर हो जाएगी इवन एक लेक्चर में ही। और त्रिदोष, अगर आयुर्वेद कवर करें तो त्रिदोष पे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आयुर्वेद की और 2 लेक्चर्स भी हैं, वो भी देखिएगा। एंड इंट्रोडक्शन टू आईकेएस, ये मॉडल 1 का पूरा कवर करा हुआ है। मैक्युलस एजुकेशन पॉलिसी, वायरिविजेशन और ट्रेडिशन, यूनिवर्सलिटी ऑफ द इंडिक नॉलेज सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ आईकेएस फ्रॉम द अर्ली टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे गुरुकुल प्रथा ये वाला भी मैंने कवर करा है, ये भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, जो हमारा इंडिक नॉलेज सिस्टम की प्लेलिस्ट में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एन इंट्रोडक्शन टू द एल्केमी, जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एल्केमी में दिखाया गया, एल्केमी इज एन एंशिएंट फिलोसॉफिकल एंड प्रोटो साइंटिफिक ट्रेडिशन दैट एम टू ट्रांसफॉर्म मैटर्स एंड एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द एक्सिस्टेंस। इट बैक्स to the ancient Egypt, India, China, Greece, and the later become the widespread in the Islamic world and medieval यूरोप। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि रसायन विद्या का परिचय हम अगर देखें तो रसायन विद्या एक प्राचीन दार्शनिक और अर्धवैज्ञानिक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य था साधारण धातुओं को सोने में बदलना। अगर आपने एल्केमिस्ट करके एक बुक भी है, ठीक है, वो अगर आपने पढ़ी है, तो वहाँ पे भी वही बातें हो रही है कि सोना कैसे बन रहा है। ठीक है, सोना किस तरह से उस बंदे को मिल रहा है और उसको सोने के लिए वो कितनी खोजें कर रहा है। ठीक है, वो सब बताया गया है। जो अमृत की खोज करना, जिसे दीर्घायु और अमरता प्राप्त करे, मतलब हम अमृत बोले कि अमृत, वो वाला अमृत, ठीक है, जिससे दीर्घायु या फिर अमरता मिलती है। तथा दार्शनिक पत्थर है, जो फिलोसोफर स्टोन कहा जाता है, कि खोज जो सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है और पदार्थ को रूपांतरित कर सकता है। मतलब हम बोलते हैं जो स्टोरीज हमने सुनी हुई है कि वो अगर पदार्थ हमें मिल गया ना, तो उससे हम किसी भी चीज़ को सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये विद्या मिस्र, भारत, चीन, यूनान, इस्लामिक जगत और बाद में मध्ययुगीन यूरोपों में भी विकसित हुई। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। मेन क्या है इसका कि रसायन विद्या की हेल्प से हमने किसी भी साधारण धातु को सोने में हम बदल सकते हैं, और उस धातु से हम अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम क्या उसमें हमें मिलेगा, एक्सलायर ऑफ द लाइफ, डिस्कवरी ऑफ द एक्सलायर ऑफ द लाइफ टू क्योर ऑल द डिजीज एंड द प्रोलॉन्ग लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल यूनिवर्स भी हम उससे जान पाएंगे। फिर की एस्पेक्ट ऑफ एल्केमी एंड रसायन विद्या के मुख्य पहलू क्या है, तो फर्स्ट फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस है, जहाँ पे एल्केमी इज नॉट जस्ट अ केमिस्ट्री, इट इज़ डीपली सिम्बॉलिक एंड फिलोसॉफिकल। मैनी एल्केमिस्ट बिलीव दैट ट्रांसफॉर्मिंग मेटल्स वर द मेटाफोर फॉर द स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जैसे रसायन विद्या, अगर कोई केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट ये देख रहा है, तो उन्हें पता होगा कि जिस तरह से हम कोई भी केमिकल्स, एक केमिकल को दूसरे केमिकल में जिस तरह से मतलब ट्रांसफ़र होता है, तो वो यहाँ पे उस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करा गया है, कि जैसे स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वहाँ पे होता है, उस मेटल को, वो मेटल जिस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है उस तरह से। द प्रोसेस ऑफ एल्केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिम्बलाइज द जर्नी ऑफ द सोल। ठीक है, जिस तरह से रसायन विद्या एक सिर्फ भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और आत्म विकास का प्रतीक भी है। धातुओं को रूपांतर आत्मा के रूपांतरण का रूपक माना जाता है, जिसमें द 4 एलिमेंट्स की बात करी गई है, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। जहाँ पे बोला गया है कि प्राचीन रसायन शास्त्र में माना जाता था कि संसार 4 तत्वों से बना है। वैसे तो 5 तत्व है, यहाँ पे 4 तत्वों की बात करी गई है। फिर तो 3 प्राइमरीज है, जो त्रिय प्रीमा है, जो बोला गया है कि कौन सी है, सॉल्ट, मर्क्यूरी एंड द सल्फर। ठीक है, जो बॉडी सॉल्ट है वो बॉडी के साथ कनेक्टेड है, मर्क्यूरी है वो स्पिरिट, एंड द सल्फर है वो सोल के साथ कनेक्टेड है। तो किस तरह से है, जहाँ पे नमक है वो शरीर का प्रतीक है, जो ठोस रूप है, ठीक है, जो दिख रहा है हमें। फिर पारा है, जो मर्क्यूरी है वो आत्मा का प्रतीक है, तरलता और परिवर्तनशीलता। मतलब आत्मा जिस तरह से तरल है, परिवर्तनशील है, मतलब अभी एक बॉडी में है, आफ्टर डेथ वो दूसरी बॉडी में कन्वर्ट मतलब हो जाए, मतलब जाएगी इस तरह से। फिर गंधक, जो सल्फर है वो आत्मा या ऊर्जा का प्रतीक है। ठीक है, जैसे ये सल्फर है वो आत्मा या ऊर्जा का प्रतीक है, वो हमने याद रखनी
है। फिर गुप्त भाषा और प्रतीक है। रसायनविद अपने ज्ञान को गुप्त प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से प्रकट करते थे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, सांप, अजगर, सिंह, अंडा आदि। ठीक है, जिस तरह से अभी यहाँ पे देखी, इस तरह से कॉमन एल्केमी सिम्बॉल्स कौन से हैं, ये सिम्बॉल्स वो इस्तेमाल करते थे। अर्थ के लिए ये, सिल्वर के लिए ये, सॉल्ट के लिए ये, इस तरह से आयरन के लिए, वाटर के लिए, फायर के लिए। ठीक है, और प्रयोगशाला विद्या भी है, जहाँ पे उष्म, उत्पादन, आसवन जैसी प्रक्रियाएं अपनाते थे, जो अपने चलकर आधुनिक रसायन शास्त्र का आधार बनी। ठीक है, आगे चलकर आधुनिक रसायन शास्त्र जो केमिस्ट्री हम बोलते हैं उसका वो बेस बनी, जहाँ पे उष्मलन, कैल्सिनेशन, सब्लिमेशन एंड द डिस्टिलेशन जैसी प्रक्रियाएं जो प्रोसेसेस होती थी। ठीक है, इस तरह से पहले प्रोसेस होती थी, क्योंकि बहुत आधुनिक साधन तभी नहीं होते थे। तो ये हम देख सकते हैं कि किस टाइप के वो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते थे। ठीक है, लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एल्केमी इन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर देखें तो मेटलर्जी है, जहाँ पे अटेम्प्ट टू प्यूरिफाई, फ्यूज एंड द ट्रांसफॉर्म मेटल्स। मेडिसिन की बात करें तो क्रिएशन ऑफ द हर्बल एंड द मिनरल कॉन्कोटेशन एंड अर्ली फार्मालॉजी, जहाँ पे धातु कर्म जो मेटलर्जी है, जो सस्ती धातु को कीमती धातु में बदलती है। ठीक है, जो मेटलर्जी है वो सस्ती धातु को कीमती धातु में बदलती है। औषधि निर्माण में, जहाँ पे जड़ी बूटियों को और खजीनों को दवाई बनाना। ठीक है, जहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं उनको प्रॉपर दवाई आयुर्वेद के साथ कनेक्टेड है वो। फिर आध्यात्मिक साधना, जहाँ पे आत्म परिवर्तन और मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग है। ये देखिए, आप देख रहे हो कि रसायन शास्त्र को भी स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ कनेक्ट करा जाता था प्राचीन युग में। तो कितनी बड़ी बात है ये चीज़ें, जहाँ पे वो इस चीज़ को, मतलब हम केमिकल को देख के आज के जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, केमिकल को देख के उनको मोक्ष या फिर आत्मा इस तरह से थॉट्स नहीं आते होंगे, लेकिन वहाँ पे प्राचीन युग की देखें तो वो आत्म परिवर्तन, मोक्ष प्राप्ति, इस तरह से आध्यात्मिक साधन वो मानते थे। फिर कला और साहित्य, जहाँ पे रसायन विद्या के प्रतीकात्मक अर्थों का प्रयोग एंड विज्ञान की आधारशिला भी कहा जाता है, जहाँ पे आधुनिक रसायन और औषध विज्ञान का प्रारंभिक रूप है। जहाँ पे हम देखें केमिस्ट्री इज द फॉर्मूलर, एल्केमी लाइड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न केमिस्ट्री एंड आर्ट एंड लिटरेचर, जहाँ पे सिम्बोलिज्म इन रेनेसेंस एंड द गॉथिक आर्ट एंड द टेक्स्ट। फिर एल्केमी इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे हम बात करें, वेल द एल्केमी इज नो लॉन्गर प्रैक्टिस इट्स ट्रेडिशन फॉर्म, इट्स स्पिरिट एंड गोल्स लाइव ऑन द मैनी मॉडर्न डिसिप्लिन। ठीक है, आज वो हमें हिस्ट्री, हमें अभी जो प्राचीन हमने देखा, प्राचीन जो गतिविधियाँ होती थी प्राचीन युग में, जो रसायन विद्या के प्रयोग करी जाते थे, वो आज हमें नहीं देखने को मिलती। ठीक है, लेकिन वो मॉडर्न डिसिप्लिन में कुछ ना कुछ उसके अंश देखने को मिलते हैं। जैसे कि मॉडर्न केमिस्ट्री एंड मेडिसिन की अगर बात करें हम, तो रसायन विद्या आज की केमिस्ट्री और फार्मेसी की नींव रखी है, जो पैरासेलस को आधुनिक औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। तो कौन सी चीज़ है वो याद रखनी है। अगर आपकी MCQ टाइप की एग्ज़ाम होगी तो वहाँ पे इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर साइकोलॉजी, जहाँ पे कार्ल जंग्स एल्केमिकल साइकोलॉजी की बात करें अगर हम, तो मनोविज्ञान में प्रसिद्ध विश्लेषक कार्ल युंग ने रसायन विद्या को मानव मन की गहराइयों से जोड़ा है। तो किसने मानव मन की गहराइयों से जोड़ा है, तो ये आपको याद रखना है, कार्ल युंग। फिर उन्होंने कहा कि रसायन विद्या के बाहरी प्रयोग वास्तव में आंतरिक आत्मा का परीक्षण था। ठीक है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना, हम जो मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने उसको आंतरिक मन के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, कि जो भी वहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं वो माइंड, हमारे आत्मा के स्पिरिट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फिलोसॉफिकल स्टोन सिम्बोलाइज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर उन्होंने फिलोसॉफिकल स्टोन ऑफ आत्मबोध का प्रतीक माना है। फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करें तो मैनी मॉडर्न एसोटेरिक ट्रेडिशन, जहाँ पे हेर्मेटाइज्म, न्यू एज थियोसॉफी ड्रॉ फ्रॉम द एल्केमिकल थॉट। एल्केमी इज अ यूज्ड टूल फॉर द सेल्फ डिस्कवरी, हीलिंग एंड द स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, जहाँ पे आज की न्यू एज और रहस्यों की परंपरा जैसी रसायन विद्या पर आधारित है, इसे आत्म साक्षात्कार और ऊर्जा संतुलन के लिए उपयोग किया जाता है। साहित्य और फिल्मों में भी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर रसायन विद्या पर आधारित कई कहानियाँ, फिल्में और खेल हैं, जैसे द एल्केमिस्ट है, मैंने अभी बुक बोली ना, वो वाली। फिर हैरी पॉटर एंड फिल्यूमेंट एल्केमिस्ट जैसी बहुत सारी कहानियाँ, फिल्में, खेल, ये सब हमें देखने को मिलती है, जो ओल्ड जो फॉर्म था हमारा, ठीक है, एल्केमी का, वो दिखाता है, शो होती है उसमें। फिर विज्ञान और नवचार में रूपांतरण की भावना भी यहाँ पे दिखती है, जहाँ पे आज की ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल साइंस में भी वही रूपांतरण की भावना है जो रसायन विदों में थी, यानी साधारण को असाधारण में बदलना।
ठीक है, वही मेन यहाँ थे कि ट्रांसफॉर्म द मैटर फ्रॉम द ह्यूमन बेनिफिट, वो मैटर को हम ह्यूमन बेनिफिट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, वही उन्होंने वहाँ पे बेस रखा, जहाँ पे ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस का वहाँ पे उनको आइडिया आया। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। पार्ट 2 आएगा, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर कोई आपको न्यू अलग से वीडियो अलग सब्जेक्ट पे कोई चाहिए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।